बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। जब वह बहुत छोटी थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि सिंड्रेला को एक माँ का प्यार मिल सके। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत निर्दयी और स्वार्थी थी। उसकी दो बेटियां भी थीं जो सिंड्रेला से ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि सिंड्रेला सुंदर, दयालु और बहुत मेहनती थी। सिंड्रेला के पिता का भी कुछ समय बाद निधन हो गया और उसकी सौतेली माँ और बहनें उस पर बहुत अत्याचार करने लगीं। वे उसे नौकरानी की तरह काम कराती थीं। उसे घर के सारे काम करने पड़ते, झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना, खाना बनाना और कपड़े धोना। सौतेली माँ और बहनें ऐश करतीं और सिंड्रेला को दिन रात काम करने पर मजबूर करतीं। वह अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। सिंड्रेला का दिल दुखी था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराती रहती और उम्मीद करती कि एक दिन उसकी भी किस्मत बदलेगी। उसका प्यारा और कोमल स्वभाव जानवरों को बहुत पसंद था। घर के आसपास के पक्षी, चूहे और अन्य छोटे जानवर उसके सच्चे दोस्त थे। वे उसकी मदद करते और उसका दुख बांटते। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि वह अपने बेटे राजकुमार के लिए एक भव्य बॉल नृत्य समारोह का आयोजन कर रहा है। इस बॉल में राज्य की सभी सुंदर लड़कियों को आमंत्रित किया गया ताकि राजकुमार उनके बीच से अपनी दुल्हन चुन सके। जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को इस बॉल का निमंत्रण मिला, तो वे बहुत उत्साहित हो गईं। वे दोनों इस बॉल में जाने और राजकुमार का ध्यान आकर्षित करने के सपने देखने लगीं। सिंड्रेला भी इस बॉल में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कहा, तुम बॉल में नहीं जा सकती। तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और तुम तो नौकरानी हो। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने हिम्मत की और कहा, क्या मैं बॉल में नहीं जा सकती अगर मैं अपने सारे काम कर लूं? उसकी सौतेली माँ ने मजाक बनाते हुए कहा, अगर तुम सभी काम समय पर कर लोगी और तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई सुंदर कपड़ा होगा, तो तुम्हें जाने दूंगी। सौतेली बहनों ने जानबूझकर सिंड्रेला के लिए बहुत सारे काम छोड़ दिए, ताकि वह कभी तैयार ही न हो सके। सिंड्रेला के पास कोई सुंदर कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने अपने पुराने कपड़ों को सुधार कर पहनने लायक बनाने की कोशिश की। जब वह तैयार हुई, तो उसकी सौतेली बहनों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका मजाक उड़ाया। सिंड्रेला रोते हुए घर के आंगन में चली गई और सोचने लगी कि उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। सिंड्रेला जब अकेली बैठकर रो रही थी, तभी अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक परी माँ प्रकट हुई। परी माँ ने सिंड्रेला से कहा, रो मत, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी बॉल में जाओगी और तुम सबसे सुंदर दिखोगी। परी माँ ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े एक खूबसूरत गाउन में बदल दिए। फिर उसने बगीचे में एक कद्दू को जादू से एक सुनहरी रथ में बदल दिया, चूहों को घोड़ों में और एक चूहे को रथवान में बदल दिया। परी माँ ने सिंड्रेला को कांच के जूते भी दिए, जो बेहद खूबसूरत थे। परी माँ ने हंसते हुए कहा, अब तुम बॉल में जा सकती हो, लेकिन याद रखना, यह जादू सिर्फ आधी रात तक ही चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी माँ का धन्यवाद किया और खुशी खुशी बॉल की ओर चली गई। जब सिंड्रेला महल में पहुंची, तो सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे पहचान नहीं पाईं, क्योंकि वह इतनी सुंदर दिख रही थी। राजकुमार की नजरें भी सीधे सिंड्रेला पर पड़ीं और वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजकुमार ने सिंड्रेला को नृत्य के लिए बुलाया और दोनों ने पूरे बॉल में साथ साथ नृत्य किया। सिंड्रेला ने खुद को जैसे किसी सपने में महसूस किया। वह इतनी खुश थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने शुरू किए, उसे परी माँ की बात याद आई। वह तेजी से महल से बाहर भागी। राजकुमार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिंड्रेला भागते भागते एक कांच का जूता छोड़ गई। अगले दिन राजकुमार ने घोषणा की कि वह उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढेगा जिसने बॉल में उसका दिल जीत लिया था। वह सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा। के पैर में वह कांच का जूता ठीक से फिट होगा। राजकुमार के सेवक गांव-गांव जाकर सभी लड़कियों के पैर में जूता पहनाने लगे, लेकिन किसी का पैर उस जूते में फिट नहीं हो रहा था। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने भी जूता पहनने की कोशिश की,
लेकिन उनके पैर बहुत बड़े थे। जब सेवक ने सिंड्रेला को जूता पहनाने का सुझाव दिया, तो उसकी सौतेली माँ ने मना कर दिया। लेकिन राजकुमार के आदेश का पालन करते हुए सेवक ने सिंड्रेला को जूता पहनाने दिया। जैसे ही उसने कांच का जूता पहना, वह उसके पैर में एकदम फिट हो गया। राजकुमार को जब यह पता चला, तो उसने तुरंत सिंड्रेला को अपने महल में बुलाया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला की किस्मत बदल गई और वह राजकुमार के साथ खुशी-खुशी महल में रहने लगी। सिंड्रेला की दयालुता और साहस ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे सताने के कारण पछताने लगीं, लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया। सिंड्रेला और राजकुमार ने अपने जीवन में कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और वे दोनों खुशी-खुशी जीवन बिताने लगे।